स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है सल्फर। इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन ये सोडियम को इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है सोडियम को। और देख लेते हैं सर, पृथ्वी पर मुख्य रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वह सूर्य है। सूर्य से हमें मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है। सौर सेल ये फोटोवोल्टाइक प्रभाव विधि से हमें सौर सेल के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करता है। सौर बैटरी जो होता है उसमें मुख्य रूप से जस्ता अम्लीय और निकेल कैडमियम सौर बैटरी में जो है जस्ता कैडमियम और निकेल कैडमियम मुख्य रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है सतलुज। इसका सही उत्तर होगा सी, महानदी। हीराकुंड जो बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है। चलिए और देख लेते हैं हीराकुंड बांध ये उड़ीसा के संबलपुर में है। उड़ीसा में है, ध्यान में रखिएगा। संबलपुर उड़ीसा में हीराकुंड बांध। और सोन नहर का निर्माण, इसका निर्माण जो है 1874 ईस्वी में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। कावेरी नदी पर जो जलप्रपात है वह होगेन कल हो गया, भार चुक्की हो गया, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट या भाखरा नांगल बांध, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पर है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है टीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है जे एन टाटा, ऑप्शन बी है आर जे टाटा, ऑप्शन सी है डी जे टाटा, ऑप्शन डी है आर डी टाटा। इसका सही उत्तर होगा जे एन टाटा। चलिए और देख लेते हैं। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो सक्सेस नहीं हो पाया। ये स्थापित कहाँ हुआ था? ये कारखाना था कुल्टी में स्थापित किया गया था। ये कारखाना देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी में स्थापित किया गया था। और टिस्को
टिस्को जो है ये अपना उत्पादन 1913 में प्रारंभ कर दिया। टिस्को जो है ये अपना उत्पादन 1913 में प्रारंभ कर दिया। ये VISCL ये जो है इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। देखिए और देख लेते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा लौह इस्पात स्थापित हुआ, इसे देख लेते हैं। भिलाई लौह इस्पात कारखाना, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना, उसके बाद है दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। ये भिलाई लौह इस्पात कारखाना, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। चलिए और देख लेते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना, सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो बोकारो है, बोकारो इसकी स्थापना जो है वो 1968 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 198, ऑप्शन बी है 298, ऑप्शन सी है 299, ऑप्शन डी है 199। इसका सही उत्तर हो जाएगा 299। चलिए और देख लेते हैं। देखिए संविधान निर्माण सभा में जो है वो 389 संविधान निर्माण सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, लेकिन देश का विभाजन हो जाने के कारण इसमें 299 सदस्य ही बच पाया था। इस 299 में जो है 292 ये था ब्रिटिश भारत से, 4 था राज्यों कमिश्नरों से, और 93 जो है ये देसी रियासतों से थे 93 सदस्य। 299 में देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस पर 284 सदस्यों का ही हस्ताक्षर हो पाया। संविधान पर हस्ताक्षर वह 284 सदस्यों का ही हो पाया, क्योंकि उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक जो है ये प्रथम बैठक था। अंतिम बैठक जो है संविधान सभा का ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है एड्रीनेलिन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, से ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और देख लेते हैं, देखिए पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि ये इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो स्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि ग्रंथि को कंट्रोल करता है। कंट्रोल जो है वो पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि भी जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। देखिए पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से इससे एस टी एच हार्मोन, TSH हार्मोन और ACTH हार्मोन, GSH हार्मोन, LTH हार्मोन और ADH हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, लैंगरहैंस से इसके जो लैंगरहैंस जो है इसके बीटा सेल से, ये बीटा सेल से या बी सेल से, बीटा सेल से, इसके बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। लैंगरहैंस जो है ये अग्न्याशय में स्थित होता है, इससे इसके बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, या इंसुलिन स्रावित होता है जो ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी है जामा मस्जिद, ऑप्शन सी है लाल किला परिसर, ऑप्शन डी है हुमायूं का मकबरा। इसका सही उत्तर होगा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है वो विश्व विरासत स्थल में या विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। देखिए जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण शाहजहाँ, जामा मस्जिद और लाल किला परिसर, इसका निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। और हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऐबक ये प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा जो है इसका निर्माण पूरा इल्तुतमिश किया था, पूरा जो है पूरा इल्तुतमिश के काल में हुआ था। इल्तुतमिश ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है शौकत अली। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल इसका सही उत्तर होगा। चलिए और देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का जो 1931 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का 1931 का इलाहाबाद अधिवेशन, ये इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। इस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल जो है, इकबाल ये पाकिस्तान देश का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया था। पाकिस्तान देश का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया था मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वो शौकत अली चौधरी या चौधरी शौकत अली ने किया, शौकत अली ने किया था। मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें
द्विराष्ट्र सिद्धांत पारित हुआ था, ये द्विराष्ट्र पारित हुआ था। मुस्लिम लीग का जो है लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था वो पारित हो गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत पारित हुआ था। ये द्विराष्ट्र जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया था। चलिए और देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना वो 1906 में ढाका में हुआ था। की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में है अभी, ढाका में हुआ था। और पाकिस्तान देश के जनक जो है मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। पाकिस्तान देश का जनक, इसका जो जनक है वो मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। इसको माना जाता है। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मेनका गांधी, ऑप्शन बी है बाबा आमटे, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है मेधा पाटकर। इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को शुरुआत किया गया था। विनोबा भावे जो है इसका पूरा नाम या विनायक नरहरि भावे है। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे है। इसका गुरु जो है, इसका गुरु गांधी जी थे। गांधी जी थे इसका गुरु। पवनार आश्रम इसका संबंध भी विनोबा भावे से है। पवनार आश्रम इसका संबंध भी है विनोबा भावे से ही इसका संबंध है। पवनार आश्रम का विनोबा भावे से संबंधित था पवनार आश्रम। देखिए भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। भूदान आंदोलन इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। बाबा आमटे जो ऑप्शन में था, आमटे, ये जो है कुष्ठ रोगी निदान के लिए जाना जाता है। कुष्ठ रोगी निदान के लिए जाना जाता है। कुष्ठ रोगी निदान के लिए जाना जाता है बाबा आमटे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है गोबर गैस, ऑप्शन डी है कोयला। इसका सही उत्तर होगा गोबर गैस। गोबर गैस जो है वह जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है। चलिए और देख लेते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन, CH4 मीथेन, ये होता है 50 से 75% मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये होता है 25 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है गोबर गैस में। N2 जो होता है ये होता है 0 से 10%, और हाइड्रोजन 0 से 1%, 0 से 1% हाइड्रोजन होता है। तो ये और देख लेते हैं। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1920। इसका सही उत्तर होगा 1920। वैसे खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 से लेकर 1922 तक चला था। 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन।
नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी इसका जो अध्यक्ष वो गांधी जी थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। जेनेरो यहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसके द्वारा जो है रियो डी जेनेरो सम्मेलन में इसके द्वारा एजेंडा 21 की घोषणा की गई। एजेंडा 21 ये संस्था है, इससे संबंधित है डाटा बुक IUCN। इसका पूरा नाम जो है IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का पूरा नाम है। इसका मुख्यालय जो है IUCN का मुख्यालय ये जो है ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है ग्लैंड। ध्यान में रखिएगा। IUCN के द्वारा जो है वह 1978 में रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक ये पौधों के लिए और 1988 में रेड डाटा बुक ये जंतुओं के लिए प्रकाशित किया था। IUCN। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और ग्लैंड का है स्विट्जरलैंड। ये 1978 में रेड डाटा बुक पौधों के लिए प्रकाशित किया था और 1988 में रेड डाटा बुक जंतुओं के लिए प्रकाशित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है कथक। इसका सही उत्तर होगा कथक। कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है, केरल का, और उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और शास्त्रीय जो है ये असम का है। ये शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। आज का और देख लेते हैं। देखिए कथक से संबंधित और प्रमुख जो व्यक्तित्व है कथक से संबंधित ये है लच्छू महाराज। जैसे बिरजू महाराज है वैसे कथक से संबंधित लच्छू महाराज है। सुखदेव महाराज ये भी कथक से संबंधित है। सितारा देवी भी कथक से संबंधित है, सितारा देवी। और देख लेते हैं कथकली से
इससे जो है वो कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, सारा भाई, ये कथकली से संबंधित है। कुचिपुड़ी से, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, इससे जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण, और भी है जैसे राधा रेड्डी हो गया और सब है। मोहिनीअट्टम से कल्याणी अम्मा, शिवाजी, भारती, शिवाजी, श्रीदेवी भी मोहिनीअट्टम से संबंधित थी, श्रीदेवी। चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।